6 जनवरी 2024 की ये बात है। बात कर रहा हूँ कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है बेलगावी। दरअसल बेलगावी से जिले में एक तालाब है, झील है। उसी झील के किनारे एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में एक उनके पास आता है, पूछता है यहाँ क्यों बैठे हो। और दोनों लड़का लड़की कहते हैं कि बैठे हैं, तुझे इस बात से क्या मतलब है, क्या दिक्कत है। देखते देखते वहां पर 8 लोग और आ जाते हैं। जैसे 8 लोग आते हैं, उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। खूब मारा जाता है, पीटा जाता है। उन्हें घसीटते हुए खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाते हैं और वहां ले जाने के बाद उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। लड़का लड़की बार बार एक ही बात पूछ रहे थे, हमारा कसूर क्या है, हमें मार क्यों रहे हो। देखते देखते वहां पर संख्या 14 हो जाती है। 14 लोगों ने उन्हें पीटते हैं, बारी बारी से पीट रहे थे। लगभग 2 घंटे तक उन लोगों की पिटाई किए और जमकर जब पीट लिए तब उनके आई कार्ड वगैरह चेक किए जाते हैं और आई कार्ड से पता चलता है जिस वजह से पीट रहे थे वो तो वजह थी ही नहीं। दरअसल उन्हें समझा जा रहा था कि जो लड़का है वो हिंदू है, जो लड़की है वो मुस्लिम है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में बैठे हुए तालाब के किनारे प्यार के किस्से पढ़ रहे थे। जब उन दोनों लोगों से पूछा जाता है, अलग अलग बातचीत की जाती है, दोनों एक ही बात कहते हैं, दरअसल वो चचेरे भाई बहन हैं। एक योजना है युवा निधि, उसमें वो आवेदन करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मजबूरी में वो जाकर झील के किनारे बैठ जाते हैं और वहां पर बातचीत करते हैं। उन्हें हिंदू मुस्लिम समझकर जिस तरह से पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, ये घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन इस तरह से पीटना ये कितनी भयानक, कितनी बुरी घटना है, आप सही से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात पिटाई तक हो तो ठीक है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन अगली घटना, अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन लोगों को जो छुट्टा घूमते रहते हैं, इन लोगों को आखिरकार किसने पीटने का, किसने मारने का अधिकार दे दिया है। मारपीट नहीं, इससे ज्यादा भी कुछ करने का किसने अधिकार दे दिया है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है हावेरी। हावेरी जिले का ये एक मजिस्ट्रेट होते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने एक 20 साल की लड़की खड़ी होती है और लड़की अपना एक बयान लिखवा रही थी। दरअसल सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान लिए जा रहे थे। जब बयान लिए जाते हैं तब लड़की बताती है कि 7 जनवरी 2024 की ये बात है। 1 बजे के आसपास, 1 बजे को अपने दोस्त के साथ, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, उस 40 साल के लड़के के साथ 20 साल की लड़की जब जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक टेम्पो मिल जाता है। टेम्पो वाले की नज़र पहुंचता है, लड़की दरअसल बुर्खा पहना हुआ था। वहीं एक कस्बा लगता है, कस्बे का नाम होता है हंगल। हंगल में एक होटल में जाते हैं और जाकर रोकते हैं, ठहरते हैं। अभी उन्हें आए हुए यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा ही हुआ था और बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में कमरा होता है, उसके दरवाजे को किसी ने लॉक किया और अंदर से आवाज़ आती है, कौन है, क्या बात है, क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो। तब बाहर से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे जो बाजू में है उसका पाइप लीकेज हो रहा है। दरअसल मैं पाइप को ठीक करने के लिए आया हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए। जैसे ही अंदर से दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद देखा जाता है कि बाहर 1-2 नहीं बल्कि 7 लोग खड़े होते हैं। वहाँ कोई पाइप नहीं खराब होता है और सीधा अंदर जाते हैं
और जैसे ही लड़की पूछती है कि तुम कौन हो, तो उन्हीं लड़कों में से एक लड़के ने उस लड़की को इतनी जोर से थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ में वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। जल्दी से बुर्का पहनने की कोशिश की, उसने पूछा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तो उसे और पीटा जाता है। और साथ में उसके जो लड़का आया था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, जो कि रोडवेज में ड्राइवर होता है, उसको भी बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। बात पिटाई तक होती तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन बात यहाँ से आगे बढ़ जाती है। दरअसल सातों के सात लड़कों ने उस लड़की को वहां से उसका अपहरण करते हैं, और अपहरण करने के बाद नलक्रू ग्रोस एक जगह है, उसी के पास में थोड़ा जंगल होता है, और जंगल की तरफ उस लड़की को लेकर जाते हैं। और लड़की ने रोना पीटना तड़पना शुरू किया। उसने कहा कि तुम ये सब मत करो, और रो रही थी, तड़प रही थी, चीख रही थी। लेकिन सातों के सात दरिंदे उसके साथ बारी बारी से बलात्कार कर रहे थे, रेप कर रहे थे। उनका जब मन भर जाता है तो उस लड़की को कार से कहीं दूर ले जाते हैं, और कार का व्यवस्था हो जाता है। उसके बाद दूसरी जगह जाते हैं, फिर उसका बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद फिर जब यहाँ से मन भर जाता है, फिर उसको आगे ले जाकर तीसरी जगह, यानी कि 3 अलग अलग जगह लेकर जाते हैं, और वहाँ ले जाने के बाद उसका बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उस लड़की को जब पूरी तरह से मन भर जाता है तो उसे 500 रुपए देते हैं, और 500 रुपए कहते हैं कि जाओ तुम घर चली जाओ। दरअसल जब लड़की ने पूरा बयानबाजी की, हालांकि इससे पहले ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उससे कुछ अन्य धाराएं लगी हुई थी। होटल के जो कर्मचारी था उसकी तरफ से तहरीर दी गई थी, पुलिस उसके साथ ही मुकदमा दर्ज किया था। जब बात सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान लिए जा रहे थे, उस बयान में जब हकीकत सामने आती है और मीडिया के सामने जो बात कही जाती है, तब इससे ज्यादा कुछ और ही नजर आ रहे थे। दरअसल जो एक वीडियो होता है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता है, पहला वीडियो होता है जिसमें लड़का लड़की पर हमला किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। दूसरा वीडियो होता है जंगल में एक लड़की है, वही लड़की है, उसके साथ कुछ लोग मिलकर छेड़छाड़ कर रहे थे, अश्लील हरकतें कर रहे थे। और एक और तीसरा वीडियो होता है, तीसरे वीडियो में लड़की कार में बैठी हुई है और कार में भी अश्लील हरकतें हो रही हैं। तीनों अलग अलग वीडियो होते हैं, और लड़की भी बयान देती है। बयान देने के बाद जब सच्चाई सामने आती है तो फिर पुलिस ने गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने में वालों में से लगभग 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें एक आरोपी होता है आफ्ताब, एक का नाम इसाक और दूसरे का नाम सहीउल्लाह होता है, और चौथा आरोपी मोहम्मद सैफ होता है। कुल मिलाकर 6-7 आरोपी में से 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो मोहम्मद सैफ होता है उसकी बाइक की किसी कार से टक्कर हो जाती है, और जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी टांग टूट जाती है, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है। इनसे पूछा जाता है आखिरकार तुम वहां क्या करने गए थे, तो पता चलता है कि टेम्पो वालों ने बताया था कि एक मुस्लिम लड़की है जो बुर्का पहन कर आई है, एक हिंदू लड़के के साथ जिसकी उम्र अभी ज़्यादा है, वो दोनों एक कमरे में रह रहे हैं। उन लड़कों ने एक समूह बनाया, और लगभग 7 लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद कमरे में जाते हैं, और उन्होंने जब उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं, और मौका पाते ही उसका ही रेप करते हैं और बलात्कार करते हैं। तो जैसे ही ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को इनका एक जो हैवानियत भरा चेहरा था, इनका जो दरिंदगी भरा चेहरा था, उस सब के सामने आता है। तो ये पता चलता है वो सिर्फ
एक लड़का एक लड़की को इसलिए पीटने के लिए गए थे क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पर लड़का और लड़की दोनों हिंदू और मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। इसलिए सातों के साथ जो लड़के होते हैं वो मुस्लिम समाज के थे और उनमें जो लड़की थी वो भी मुस्लिम समाज की होती है। उस लड़की को वो ले जाते हैं जंगल में, उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। जो लड़की रो रो कर तड़प तड़प कर चीख रही थी, अपनी जिंदगी की दुहाई मांग रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। ज्यादातर आरोपी जो घटना से संबंधित है और पूछताछ करने के बाद जेल भेजने की तैयारी है। लेकिन जैसे ही घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को पता चलता है कि इस तरह के लोग हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ऐसा क्यों पीट रहे थे, क्यों नहीं पीट रहे थे। तमाम तरह के सवाल सरकार भी जानना चाहती है, कि विपक्ष भी जानना चाहती है, और जहां जहां तक ये खबर पहुंच रही है वहां वहां के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये थे कौन जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम इस लड़की की हिफाजत करेंगे। जैसे ही घटना 7 तारीख को होती है, ठीक एक दिन पहले कर्नाटक प्रदेश के बेलगावी जिले में होती है। भाई बहन ठीक झील के किनारे बैठे हुए थे, एक योजना में आवेदन करने के लिए गए थे और इंतजार कर रहे थे कि हमारा नंबर जब आएगा। और इस बीच में 12-13 लोग इकट्ठे होते हैं, उन दोनों को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है और पता चलता है कि वो चचेरे भाई बहन होते हैं। फिलहाल पुलिस इन दोनों मामलों में कार्रवाई कर रही है। जहां जहां तक ये खबर फैल रही है वहां वहां तक लोग इस खबर को सुनकर बहुत हैरान है, परेशान है, ये सोचकर कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। आज के इस युग में जहां पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आप सभी को ये घटना सुनाने का मेरा यही उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। और जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहेगा।